जरा यहाँ से माउंट कर, म्यूट करो। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हमने अगेन अपनी स्क्रीन जो है आपके साथ शेयर कर दी है। एआई प्लस चैट जीपीटी की हम बात कर रहे थे। एआई प्लस चैट जीपीटी बेसिक कोर्स आउटलाइन है हमारे पास, जिसको हम फर्स्ट मंथ के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। और मैंने आपसे एक छोटा सा माइनर सा क्वेश्चन किया था एआई प्लस चैट जीपीटी के हवाले से कि एआई में और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है। नो डाउट आप लोगों के रिस्पॉन्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, और कोई रिस्पॉन्स आए हैं आप लोगों के। एआई बेसिकली जो है वो समंदर की तरह है, जिसके अंदर आप एक छोटे से टूल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं चैट जीपीटी। ठीक है। तो एआई के अंदर ही सारे के सारे टूल आ जाते हैं, और चैट जीपीटी जो है वो उसका एक पार्ट है। तो हमने इसी वजह से एआई साथ में यहाँ पे ऐड करके लिखा हुआ है कि हम इस कोर्स की जो चीज़ें हैं वो आगे फर्दर कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अभी हम एआई के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को ब्रीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना भी काम हम चैट जीपीटी के अंदर कर रहे हैं वो सारा का सारा काम एआई से ही रिलेटेड होता है, वो एआई के अंदर काउंट होता है। तो एआई प्लस चैट जीपीटी हमारी बेसिक कोर्स की आउटलाइन है। हम बेसिकली एक टूल को फोकस करेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर, जिसका नाम होगा चैट जीपीटी। ऑलरेडी आप लोग इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ों को ब्रीफिंग भी है, आप लोग जानते भी हैं। तो हमारे लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा होपफुल के कंडक्ट अच्छी तरीके से हो पाएगी, कि इसके अंदर आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी रहेगी। हम पहली जो चीज़ें कवर कर रहे होते हैं वो इंट्रोडक्शन के हवाले से कर रहे होते हैं कि एआई क्या है, और एआई के जो यूज़ हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर उसकी हम चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। और जब हम एआई के इंट्रोडक्शन को कवर कर लेते हैं और एआई के डेली यूजेस के ऊपर हम जब बातचीत कर ले होते हैं, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैट जीपीटी का भी रख रहे होते हैं कि चैट जीपीटी बेसिकली क्या है। तो हमारा ये पहला सेशन होता है इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर एआई और एआई के यूजेस की बात कर रहे होते हैं, और चैट जीपीटी की बात कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों के रिप्लाई देख रहा हूँ बस। आप लोग एक वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चैटबॉट चैटबॉट। तो कोई कहेगा चैटबॉट के अकॉर्डिंग कुछ ब्रीफिंग देगा कि चैटबॉट बेसिकली क्या चीज़ होती है, जिसको आप चैटबॉट चैटबॉट करे जा रहे हैं। तबा फारूक ने जवाब भी दिया है चैटबॉट के हवाले से, ऑटोमेशन फॉर आवर चैट। तो हमारे जो चैटिंग होती है इसके ऊपर ऑटो रिप्लाई दिया जा रहा होता है एज एन चैटबॉट। ठीक है। तो हमारे पास जो चैट जीपीटी है, मैं इसी वजह से इस क्वेश्चन के ऊपर आया था कि हमारी जो चैट जीपीटी है वो यही वाला काम कर रही होती है। आप लोग जो आंसर में लिख रहे थे वो सिर्फ आप लिख नहीं रहे थे, उसके बारे में आपको नॉलेज भी है, इसी वजह से आपसे इसको हवाले से क्वेश्चन किया गया था। तो बेसिकली हम चैटबॉट की बात कर रहे होते हैं। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं एआई वाली हो या चैट जीपीटी वाली हो, जिस तरह से अगर हम बात करें चैट जीपीटी एक टूल है, तो इस चैट जीपीटी टूल को भी किसी ने क्रिएट किया है। एआई को किसी ने क्रिएट नहीं किया। एआई के अंदर मल्टीपल लोगों की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, मल्टीपल लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग करी है, जब जाकर हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास आज का जो दौर है वो एआई का दौर है। तो एआई का दौर किसी एक की मलकियत नहीं है, लेकिन चैट जीपीटी एक टूल है तो वो किसी एक की मलकियत है। इस तरीके से अगर हम नाम ले रहे होते हैं फेसबुक का, कि फेसबुक किसका है, तो फेसबुक एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, लेकिन सोशल मीडिया किसी एक की मलकियत नहीं है। तो मल्टीपल लोगों की उसके अंदर इनपुट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सोशल मीडिया आज के दौर में चल रहा होता है, जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें ऐड हो रही होती हैं। तो हर एक एक प्लेटफॉर्म का ऑनर होता है। तो उसी तरीके से चैट जीपीटी का भी एक ऑनर है, जिसने चैट जीपीटी को क्रिएट किया हुआ है। बहरहाल जब हम इस चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग ब्रीफिंग देंगे तो आपके पास नॉलेज होगी, अच्छी बात है। तो हम उसी नॉलेज को गेन करते हुए अपनी इस क्लास को भी कंडक्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड सेशन होगा गेटिंग स्टार्टेड की तरफ, जिसके अंदर हम
चैट जीपीटी को ओपन करने के हवाले से बता रहे होंगे, चैट जीपीटी से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसके हवाले से हम ब्रीफ कर रहे होंगे, और हमें किस तरीके से आंसर मिल रहे होते हैं उसके हवाले से हम चीज़ों को ब्रीफ कर रहे होते हैं। यानी कि हम उसके अंदर सेकंड क्लास के अकॉर्डिंग हम जो चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं वो टोटली चैट जीपीटी से ही रिलेटेड होता है। कि चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर जो क्वेश्चन रेज कर रहे होते हैं वो हमें इसका आंसर दे रहा होता है एज एन चैटबॉट, जिसको अभी आप लोगों ने वर्डिंग को इस्तेमाल भी किया और आप लोगों ने इसका रिप्लाई भी दिया कि वो हमें क्या कर रहा होता है, ऑटोमेटिक आंसर दे रहा होता है। इस थोड़ी सी कोर्स की आउटलाइन को मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग देने के बाद कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिफ्रेंशिएट निकालने की कोशिश करूँगा एआई का विथ गूगल। तो गूगल के साथ मैं थोड़ा सा एआई को कंपेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पहले मैं इसको पूरा कवर अप कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह। बेसिक यूजेज ऑफ एआई एंड चैट। किसी ने चैट जीपीटी इन्वेंशन करने वाले का नाम पूछा है। जी बिल्कुल, हम आपको उसका नाम भी बताएंगे, हमारे पास उसकी भी अलग से एक पीडीएफ भी बाकायदा मौजूद है। तो आप उसके लिए भी टेंशन ना लें। हम सारी चीज़ें अगर हमने आज ही के दिन में डिस्कस कर लेनी है तो फिर आप आज ही के दिन चैट जीपीटी को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप बेफिक्र हैं, पेशेंट रखें अपने अंदर। बेसिक यूजेज ऑफ एआई एंड चैटजीपीटी। तो हम इसको बेसिक यूजेज की तरफ पे किस तरह से कवर कर रहे होते हैं, जिस तरह से ऊपर हमने कहा था कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, आइडियाज़ ले रहे होंगे, आइडियाज़ दे रहे होंगे, और राइटिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्प के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेकर चल रहे होंगे। लर्निंग और स्टडी के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर से हेल्प ले रहे होते हैं। दुनिया जो है वो उसी के ऊपर काम कर रही है आजकल। लोग जो हैं अपने असाइनमेंट्स वगैरह जो बनाने होते हैं वो एआई के थ्रू, एआई की हेल्प लेकर बड़ी आसानी के साथ इन सारी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। पहले क्या होता था, अदर कंट्री के लोग बाकायदा यहाँ पर पाकिस्तानियों को फ्रीलांसिंग में जॉब देते थे कि वो उनके असाइनमेंट्स जो हैं वो बना कर दें, और उसके अकॉर्डिंग उनकी अर्निंग हो रही होती थी। जो आपका फोकस है अर्निंग, अर्निंग, तो इस अर्निंग करने के लिए ये वाला भी एक क्राइटेरिया था। जब से एआई का दौर आ गया है, जिस तरह से हम कहते हैं कि एआई ने बहुत सारे लोगों की जॉब खा ली है, बहुत सारे लोगों की जॉब खा रहा है, तो उसके अंदर शायद एक ये वाला रोल भी प्ले होता है कि जहाँ पर फ्रीलांसर काम कर रहे होते होते थे वहाँ पर उस जगह के ऊपर भी एआई ने, टोटली तो नहीं कह सकते लेकिन एक हद तक जो है वो कब्जा कर लिया है, और सारा का सारा काम जो है वो एआई के ज़रिए किया जा रहा होता है। जब हम इसके ऊपर बात करेंगे डिफरेंशिएट की गूगल के साथ एआई की, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी ब्रीफिंग हो जाएगी। फोर्थ, हाउ टू राइट गुड प्रॉम्प्ट्स। ठीक है, किसी ने प्रॉम्प्ट के हवाले से कहा था, हमारे पास बाकायदा इसके लिए भी एक अलग से सेशन मौजूद है कि हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट की बात कर रहे होंगे। यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट आपसे भी मंगवा रहे होंगे, जिस दिन हमारी ये क्लास कंडक्ट होनी होगी उससे पहले आपको ब्रीफ दे दी जाएगी कि आप भी प्रॉम्प्ट निकाल के लाएं, ढूंढ के लाएं, क्योंकि उससे पहले आपको चैट जीपीटी से, मतलब अपने चैटबॉट से डिस्कशन करना आ गई होगी। तो आप अपने उसी चैटबॉट का यानी कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास प्रॉम्प्ट भी लेकर आ रहे होते हैं, और हम बाकायदा आपके प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर अपनी स्क्रीन के ऊपर शेयर करके बाकी लोगों के साथ डिस्कस भी कर रहे होंगे, दिखा भी रहे होंगे। तो हम ये वाली क्लास भी इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। तो जितना क्लियर होना चाहिए, जितनी डिटेल्स के साथ होना चाहिए, जितनी एग्जांपल्स के साथ होना चाहिए, और जितना स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट की अंदर आ जाती हैं कि हम जो प्रॉम्प्ट बता रहे होते हैं, जो प्रॉम्प्ट हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो वो किस तरीके के होने चाहिए, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी बात कर रहे होते हैं। एक तो ये हो गया कि हमने प्रॉम्प्ट दिया, यानी कि हमने कमांड दी। प्रॉम्प्ट से मुराद कमांड होता है। अगर आप लोग सीएमडी इस्तेमाल करते होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो कमांड जिस तरह से हम दे रहे होते हैं तो हमारा कंप्यूटर उसी डायरेक्शन के ऊपर काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी जो हम बात कर रहे हैं प्रॉम्प्ट की, वो इसके हवाले से कर रहे हैं कि हम चैट जीपीटी को कमांड दे रहे हैं। तो एक तो ये हो गया कि आपने चैट जीपीटी को कमांड दिया, उसने उसके अकॉर्डिंग आपको काम करके दे दिया। और एक चीज़ ये हो गई कि आप खुद उसी से उसी की टेक्निक लिखवा रहे हैं कि आप मुझे टेक्निक लिख कर दें, आप मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दें कि मैं आपसे किस तरीके से काम करवाऊँ, मैं आपसे किस तरीके से ये चीज़ बनवाऊँ। तो आज के दौर के अंदर लोग प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखते, बल्कि प्रॉम्प्ट भी एआई से ही क्रिएट करवा रहे होते हैं। तो कुछ प्रॉम्प्ट तो ऐसे होते हैं कि जिन लोगों ने अपनी पिक्चर शेयर करी होती हैं, साथ में वो उसका प्रॉम्प्ट भी लिख रहे होते हैं कि अगर आपको भी ऐसी पिक्चर्स बनवानी है तो आप इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो वो साथ में अपने प्रॉम्प्ट शेयर कर रहे होते हैं ताकि लोग उनके साथ इंगेज हो जाएं, उनके प्रॉम्प्ट को यूटिलाइज करें और उनके साथ मजीद इंगेज होते रहें, उनको फॉलो करते रहें, ताकि आपको मजीद नए नए प्रॉम्प्ट मिलते रहें। तो वो भी प्रॉम्प्ट कहीं ना कहीं से आ रहे होते हैं। किसी का क्वेश्चन है कि चैटजीपीटी फ्री ऑफ कॉस्ट है कि नहीं है, इसमें दोनों बातें साथ में शामिल हो जाती हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आज के दौर के अंदर यूट्यूब फ्री है कि नहीं है, तो शायद आप में से किसी का जवाब यस भी होगा, किसी का नो भी होगा, शायद किसी का ये होगा कि सर दोनों बातें शामिल हैं। तो जिनके जवाब अगर ये आता है कि दोनों बातें शामिल हैं, तो बिल्कुल यही वाली बात है कि यहाँ पर भी हमारे पास जो चैटजीपीटी है उसके अंदर दोनों बातें शामिल हैं कि वो पेड भी है और अनपेड भी है। एज लाइक यूट्यूब, यूट्यूब भी हमारे पास अब पेड भी हो चुका है, जिसको हम पेड भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अनपेड भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
प्रॉम्प्ट के बाद हमारे पास जो 5 नंबर पर है एवरीडे यूजेस, कि हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। राइटिंग मैसेजेस एंड ईमेल्स, तो हमारे जो मैसेजेस होते हैं, जो ईमेल्स होती हैं, उनके लिए भी आज के दौर के अंदर लोग चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मतलब चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपको किसी को कोई मैसेज करना है, अब आपको अगर एग्जांपल लें, लैंग्वेज का बैरियर भी हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, कि अगर आपको किसी को किसी भी लैंग्वेज में अगर आपको रिप्लाई देना है, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप उस लैंग्वेज को चैट बॉट से जाकर लिखवा सकते हैं। आप उसको अपना मैसेज बताएं अपनी लैंग्वेज के अंदर, और उसको बताएं कि मुझे यही वाला मैसेज जो है मेरी फला लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके दे दें। तो वो आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में बाकायदा मैसेज बनाकर आपको प्रोवाइड कर देगा, जिसको आप आगे किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग ये कहते हैं कि सर यही वाली सेम चीज़ हमारे पास गूगल के अंदर भी मौजूद है, एज एन गूगल ट्रांसलेट, कि हमने वहाँ पर जाकर अपनी लैंग्वेज में लिखा और हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया, तो गूगल ट्रांसलेटर जो होता है वो सिर्फ आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके देता है, प्रॉपर मैसेज में कन्वे करने की कोशिश नहीं करता है। जबकि ये क्या काम करता है, ये आपके जो वर्डिंग होती है उसको बाकायदा प्रॉपर एक मैसेज की शक्ल दे देता है। अगर आप उसको बता दें कि ये मैसेज है, अगर आप उसको बता दें कि ये ईमेल है, तो बाकायदा ये उसका पैटर्न भी रेडी कर देता है एज लाइक कंटेंट। अब कंटेंट के भी प्रोटोकॉल होते हैं। अगर आप किसी को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, किसी के लिए एसे लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उसके लिए प्रोटोकॉल होते हैं। तो अगर आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करेंगे तो वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, उस कंटेंट को फॉलो नहीं करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसी यही वाली बातें अपने चैटबॉट के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो आपको ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर वे के अंदर बनाकर दे रहा होता है। होमवर्क से रिलेटेड लोग हेल्प ले रहे होते हैं यहाँ पर, जॉब से रिलेटेड लोग यहाँ पे हेल्प ले रहे होते हैं। अब जॉब से रिलेटेड जाहिर सी बात है, आपकी जो रिज्यूम है उसके अंदर भी कंटेंट लिखा जाता है। तो उस कंटेंट के अंदर क्या लिखा जाए, एज ए लाइक एग्जांपल आपकी जेडी है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपकी जो जेडी होगी, अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानियों की, तो उनको अपनी जेडी नहीं पता होती है। उनको बस जो काम का ऑर्डर मिल रहा होता है वो उसी काम को वर्किंग में लेकर कर रहे होते हैं। तो हम उसकी बात भी कर रहे होते हैं कि अगर हम उसको जेडी भी अपनी लिखवानी होती है, ताकि वो अपनी सीवी में मेंशन कर सके कि वो क्या क्या कर रहा होता है, तो उसके लिए भी लोग आज के दौर के अंदर चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कि पहले किसी टाइम के ऊपर लोग मार्केट में जाकर अपनी सीवी क्रिएट करवाते थे, फिर कैनवा ने इस चीज़ की जगह ले ली। अभी भी डिज़ाइनिंग के तौर के ऊपर लोग कैनवा को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में जो कंटेंट उसमें लिखना है, उसमें क्या लिखा जाए, उसके लिए लोग कंटेंट लिखने के लिए, प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, आप ये वर्डिंग भी कह सकते हैं, तो उसके लिए लोग चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिमनी भी एआई का ही पार्ट है जी, बिल्कुल जिमनी भी एआई का ही पार्ट है। जितनी भी एआई की वर्डिंग आ रही है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जितना भी काम हो रहा है, फिर चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड होकर काम हो रहा है, वो सारा का सारा काम जो है वो एआई के अंदर ही आ जाता है। तो जॉब से रिलेटेड जो आपके कवर लेटर भी होते हैं, वो भी लोग यहाँ से क्रिएट करवा रहे होते हैं। एग्जांपल लें, आप मल्टी टैलेंटेड हैं, और हम बीइंग पाकिस्तानी मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। तो हम किसी भी जगह पर अगर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस अप्लाई करने से रिलेटेड हमें साथ में उस जॉब से रिलेटेड, उस जेडी से रिलेटेड अपना कवर लेटर भी रेडी करना होता है, ताकि उसके अंदर हम उस जॉब से रिलेटेड, उस जेडी से रिलेटेड चीज़ों को ब्रीफिंग दे सकें। तो उसके लिए भी लोग इसी की हेल्प ले रहे होते हैं। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कंटेंट ऐड हो रहा होता है, आपने देखा होगा, जब ये एआई का दौर नया नया स्टार्टअप पर आया, अभी भी नया नया ही है, स्टार्टअप पर नहीं है, बस लोग ज़्यादा यूसेज कर रहे हैं, इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो जितना भी कंटेंट हमारे पास सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा था, फिर चाहे वो यूट्यूब की वीडियोस थी, वो सारी की सारी हमारे पास एआई से रिलेटेड थी। इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है एआई की तरफ, यूट्यूब की तरफ से भी, के साथ में अपना खुद का भी कंटेंट होना चाहिए, टोटली एआई से रिलेटेड ना हो। तो लोग सोशल मीडिया के लिए भी जो कंटेंट रेडी कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो एआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। असल एक्चुअल कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, एआई की हेल्प लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन उसी को ही पूरा का पूरा फोकस आपका पूरा 100% एआई हो जाए, तो उससे थोड़ा सा अवॉइड भी करना चाहिए। बाकी इसके अलावा 6 पॉइंट के ऊपर डस एंड डोंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग हर चीज़ जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे होते हैं। तो सोशल मीडिया की भी एक लिमिट होती है, क्राइटेरिया होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं। एज एन एग्जांपल, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप कोई भी क्लियर क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं, कोई भी आंसर आपको चाहिए तो उसका बाकायदा वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लर्निंग से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड, आप इन चीज़ों के लिए भी एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, करने वाली चीज़ें तो लोग कर रहे होते हैं, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो भी हमने यहाँ पे थोड़ी सी मेंशन करी है, जिसको हम बाकायदा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे हर एक एक सेशन को। कि ये सिर्फ एक कोर्स की आउटलाइन है जो कि आपके साथ डिस्कस की जा रही है। जो चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी शेयर नहीं करनी चाहिए। और अभी मैंने आपके सामने एक वर्डिंग भी इस्तेमाल करी, कि आपको टोटली जो है वो एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपकी अपना खुद का भी कंटेंट के अंदर आपका खुद का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर यही वाली चीज़ लिखी हुई है।
और इसके अलावा जितने भी कंफ्यूजिंग वाले प्रॉम्प्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे राइट नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होगा उससे क्या जनरेट होगा क्या नहीं होगा। हम बस लोगों का कॉपी करके उठा कर यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और उसके अंदर जो कमांड हो वो आपके लिए रेलेवेंट भी हो सकती है और इरेलीवेंट भी हो सकती है, मतलब हार्मफुल भी हो सकती है। तो हर बात डायरेक्ट जाकर कॉपी पेस्ट नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग कह रहे होते हैं कि हर लिंक के ऊपर डायरेक्टली क्लिक नहीं करना चाहिए, पहले श्योर होना चाहिए कि ये लिंक हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है। तो उसी तरीके से जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर अपने चैटबॉट को कह लें या अपने एआई को कह लें, जब आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका भी ख्याल रखा जाए कि वो प्रॉम्प्ट जो मैं दे रहा हूँ वो किस लेवल पर है। और हमारे पास के बाद एक आखिरी सेशन जो होता है जो कि प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप लोग खुद क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। क्वेश्चन बेसिकली आप लोग जो पूछ रहे होते हैं वो चैटबॉट की बात कर रहा हूँ, और आप लोग अपने प्रॉम्प्ट को जो है वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं, और कोई ना कोई स्मॉल टास्क जो है वो हम आपसे बनवा रहे होते हैं। तो एक छोटा सा एक सेशन है हमारा जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं। 1 मंथ जो मैं कह रहा हूँ, टोटली 1 मंथ नहीं, हमारी क्लासेस जो है वो गिनती के 8 दिन हमारी क्लासेस होनी है। तो जिसके अंदर से आज की हमारी ये क्लास जो है वो कवर अप हो रही है एज एन इंट्रोडक्शन भी, और इस तरह कोर्स का भी इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर किया गया है। और ये जो आउटलाइन है, किसी ने कहा है कि इसको ग्रुप पे शेयर कर दिया जाए कम्युनिटी के ऊपर, तो बिल्कुल जो आपका अलग से ग्रुप बना हुआ है 6 से 7:30 वाला, उसके अंदर इंशाल्लाह इसको शेयर भी कर देंगे। एक हारिस मेमन है जो कि अभी इंटर होना चाह रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको इंटर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी क्लास को जो है वो कवर अप कर चुके हैं, कंडक्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हारिस मेमन को पता होना चाहिए कि इसको टाइम पर आना चाहिए, तो मैं भी पॉसिबल कि वो टाइम पर आएगा। मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में कहा था कि मैं थोड़ा सा गूगल के साथ इसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा, गूगल के साथ मिलाकर। पहली बात, मैं आपके साथ थोड़ा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अभी जो आपके साथ कोर्स की आउटलाइन मैंने सिर्फ डिस्क्राइब करी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा नहीं करी है, क्योंकि हमने हर एक एक टॉपिक को बाकायदा अलग से दिन प्रोवाइड करना है, और ये हमारी जो भी डिस्कशन होगी वो टोटली इसी के ही अकॉर्डिंग होगी। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस नहीं करा है, लेकिन फिर भी इतना करा है कि ताकि आपको ऐसा लगे कि आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं करा है, बल्कि थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करा है। हमेशा जो पहली क्लास होती है उसमें पढ़ाई नहीं हो रही होती है, इंट्रोडक्शन चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर की जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी अलग लेवल की थी, कि आप लोगों की पहली क्लास के अंदर ही जो क्वेश्चंस थे वो चैट जीपीटी में क्या है, एआई में क्या है, अर्निंग होगी कि नहीं होगी, किस तरीके से इस्तेमाल होगा, पेड है कि नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हुए हमने थोड़ा सा इसको कवर अप करने की कोशिश करी है। सोशल मीडिया कंटेंट को मार्केटिंग के लिए एआई क्या हेल्प करते हैं? देखें, कंटेंट के लिए जो चीज़ें चाहिए आज, अगर आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो पूरा सोशल मीडिया आज के दौर में जो चल रहा है वो टोटल इंगेजमेंट के ऊपर चल रहा है। तो इंगेजमेंट बनाने के लिए, लोगों को इंगेज करने के लिए आपको डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई कंटेंट चाहिए, अदरवाइज लोग आपको भूल जाते हैं। अगर आप एग्जांपल लेंगे यूट्यूबर की भी, तो यूट्यूबर क्या करता है, यूट्यूबर भी जो है वो अपनी वीडियो डालता रहता है तो लोग उसको याद करते हैं, याद रखते हैं। अगर यूट्यूबर अपनी वीडियो डालना छोड़ देगा तो फिर उस यूट्यूबर की कोई वैल्यू रहेगी? शायद आपका जवाब भी यही होगा कि सर नहीं रहेगी। तो हम भी यहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं कि अगर आपको अपनी वैल्यू बना के रखनी है तो आपको अपना कंटेंट कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। इसलिए जो कंपनीज होती हैं वो कोई ना कोई ऑफर निकालती रहती हैं ताकि लोग क्या रहें, इंगेज रहें, उनके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ इंगेज रहें। अभी जैसे दिसंबर का महीना है तो 25 दिसंबर से रिलेटेड आप देखेंगे तो आपको जगह जगह ऑफर नज़र आएगी। मार्च का महीना आएगा तो 23 मार्च की ऑफर नज़र आएगी आपको। अगस्त का महीना आएगा तो 14 अगस्त की ऑफर आपको नज़र आएगी। रमज़ान का महीना आएगा तो रमज़ान ऑफर, ईद ऑफर, बकरा ईद ऑफर। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी ऑफर जो हैं वो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें चल रही होती हैं। ये कोर्स कितने मास का होगा, कितने क्विज होंगे? देखिए, हमारे पास ये जो कोर्स है वो जस्ट 1 मंथ का है, तो इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा क्विजेस और ज़्यादा ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बिल्कुल एप्रिसिएशन तो बनती है कि जो पहले नंबर पर आता है, जो लास्ट में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपके पेपर बिल्कुल कंडक्ट करेंगे। तो हम आपको पेपर के नाम पर भी चीज़ें करते रहेंगे, साथ में हम आपकी क्वालिटी को खुद यहाँ से नोट कर रहे होते हैं, मेक श्योर कर रहे होते हैं कि कौन की किस कैपेबिलिटी का है। जिस तरह से अभी स्टार्टिंग में किसी मोहतरमा ने रिप्लाई दिया हुआ था जब मैं लोगों को ऐड कर रहा था, तो मैंने बाकायदा यहीं पर ही अनाउंस करते हुए उनको अप्रिशिएट किया था, जो लोगों को रिप्लाई दे रही थी हमारे चैटबॉट के ऊपर ही। एज एन चैटबॉट बनी हुई थी हमारे लिए कि हमें रिप्लाई देना नहीं पड़ा था, वो मोहतरमा रिप्लाई दे रही थी। तो उनका नाम बिल्कुल नोट डाउन कर लिया गया है मेरे पास, ज़ाहिर सी बात है वो लिस्ट नहीं है, मैं जो जो नाम कॉल करता जाता हूँ हमारे पास टीम बैठी हुई है उनका नाम नोट करती रहती है। तो इससे आपकी प्रोग्रेस पता चल रही होती है। मैंने भी एक क्वेश्चन किया आपके साथ, एआई और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लोगों ने रिप्लाई ज़्यादा दिया, लेकिन टीम बैठी हुई पीछे वो क्या कर रही है, वो उन लोगों के रिप्लाई जो आ रहे हैं, जो कि किसी क्वेश्चन की बुनियाद पर पूछा जाता है, और फिर वो उसको नोट कर रहे होते हैं।
तो जिस तरीके से हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन हो रही होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपकी फाइनल रिपोर्ट भी रेडी करेंगे, आपसे फाइनल टेस्ट भी लिया जाएगा, आपको टास्क भी बाकायदा बताए जाएंगे कि आप अगली क्लास में आओ तो इसकी तैयारी करके आइएगा, अगली क्लास में आओ तो इसकी तैयारी करके आइएगा। तो जो आप तैयारी करके आएंगे हम उसको यहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे। किसी का क्वेश्चन है इसकी वर्थ से रिलेटेड और 1 मंथ से रिलेटेड? तो देखें, वर्थ तो कभी भी आज तक किसी की भी डिसाइड नहीं होती है। हर बंदा खुद अपनी जगह बनाता है, हर बंदा खुद अपनी वर्थ बनाता है। 1 महीना गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और 1 महीने का जो कोर्स है मैं आपको पहले ही ब्रीफ कर चुका हूँ कि 1 महीने के अंदर हमारी जो क्लासेस है वो सिर्फ सैटरडे संडे हैं। तो सैटरडे संडे के अंदर आकर जितनी आप लोग वर्किंग कर रहे होंगे, बेसिकली हम आपको ब्रीफिंग दे रहे होंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते भी हैं, लेकिन जो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो उसको किस तरीके से मजीद यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हमने इस कोर्स को कंडक्ट करवा रहे हैं आपके साथ मिलकर। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ज़ाहिर सी बात है वो इन्हीं लोगों के लिए होगा, और फिर इसके बाद वाला जो सेशन होगा वो फिर इन्हीं लोगों के लिए होगा जो हमारे साथ शुरू से कनेक्ट होते हुए आ रहे होंगे। तो हम उनको बिल्कुल आखिरी फाइनलाइज की तरफ भी लेकर जाएंगे, जिसके अंदर आप सिर्फ एआई को साथ बातें करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से अभी अगर आप एआई के साथ नहीं अटैच हैं, मतलब आप चैट जीपीटी के साथ अटैच नहीं हैं, आप चैटबॉट के साथ अभी अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं, तो सेम एग्जांपल अभी आपके सामने कोई नया पर्सन आ जाए तो आप शायद उसके साथ डिस्कस करते हुए अपनी बात को दोहराते हुए आप थोड़ा शाय फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आप सोच रहे हो उसके बाद ट्रस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, फिर डिस्कस किया जाए कि नहीं किया जाए। तो सेम यही वाली सिचुएशन हमारे पास यहाँ पर भी है लोगों की, कि वो चैट जीपीटी को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि टोटली चैट जीपीटी के ऊपर मूव हो चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अवॉइड कर रहे हैं। तो जो अवॉइड करने वाले लोग हैं, हमारा जो मोटिव है वो ये है कि उन अवॉइड करने वाले लोगों को इसकी तरफ लेकर आया जाए, दोस्ती करवाई जाए। हम बेसिकली आपकी दोस्ती करवा रहे हैं, चैट जीपीटी के साथ कह लें या एआई के साथ कह लें। तो एक मरतबा अगर आपकी दोस्ती हो गई चैट जीपीटी के साथ या एआई के साथ, तो फिर आप किसी भी लेवल के ऊपर हो, आपके जितने भी काम हैं, जितने भी मामलात हैं, आप शायद अपने करीबी रिलेटिव फ्रेंड को ना बोलें, आप इसको बोल सकेंगे। जी, ये कोर्स की जो आउटलाइन है वो बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कवर होगी। तो हम आपकी सिर्फ दोस्ती करवा रहे होते हैं ताकि आपकी जो है वो दोस्ती हो जाए। प्रैक्टिकल भी होगा साथ में। प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि जो जो हमने आपको भी चीज़ें गिनवाई हैं, दिखाई हैं, पहले हम आपको उसके बारे में ब्रीफ कर रहे होते हैं, देन हम यहाँ पर चैट जीपीटी को ओपन करके बैठे हुए होंगे। तो जो हमारे सामने चैट जीपीटी ओपन होगी, इसके अंदर जो चीज़ हम लिख रहे होंगे वो आप लोग बता रहे होंगे सर आप ये लिखे हैं, तो जो आप कहेंगे वो हम लिख कर आपको दिखाएंगे। फिर जब हम आपको लिख के दिखा रहे होंगे तो उसका रिप्लाई जो आ रहा होगा वो आपके सबके सामने आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास चल रही होगी। मदीहा अब्दुल कादिर, आप किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रही हैं कि ये ट्रू है कि नहीं है? सबा फारूक, जी यूज़ करना आ जाएगा तब हमें इसकी वर्थ का ठीक से पता चलेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी मदीहा ने कहा अगेन कि लोग इसको जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस ले रहे होते हैं, तो हमने भी यहाँ पर जो पॉइंट ऐड करे हुए हैं डोंट्स वाले, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, आप लोग देख रहे होंगे डोंट्स वाले, तो हमने इसी वजह से इसको हाईलाइट किया हुआ है कि आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जितना आप उसको बताएंगे उतनी इसको नॉलेज होगी। तो थोड़ी सी चीज़ आपको कवर अप हो रही होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं आपके सामने स्टार्टिंग में एक बात कर रहा था कि गूगल के साथ हमारी इसके अंदर क्या कोऑर्डिनेशन होती है, गूगल और एआई के साथ। तो अगर आप लोग गूगल के बारे में ऑलरेडी जानते भी हैं और आप लोग गूगल के अच्छे सर्चर भी होंगे, आप लोग अच्छी तरीके से सर्चिंग भी करते होंगे गूगल के ऊपर, तो गूगल सर्चिंग के साथ ज्वाइंट है, कनेक्टेड है। जब भी गूगल का नाम आता है तो साथ में दिमाग में आ जाना चाहिए कि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। तो आप जब भी गूगल पे जा रहे होते हैं, वहाँ पे जाके आप सर्चिंग कर रहे होते हैं, गूगल आपको उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा होता है, जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं वो आपको ला कर दे रहा होता है। गूगल हमें रिप्लाई नहीं देता, गूगल सर्च इंजन है। वहाँ पे सारा का सारा सबका डेटा रखा हुआ है, मेरा और आपका, हम सबका डेटा वहाँ पे रखा हुआ है, हम सबकी बातें वहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। फिर चाहे वो एज एन वेबसाइट हो या सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हो या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड हो, वॉट एवर किसी से भी रिलेटेड हो। मैं इसीलिए सारी चीज़ों का नाम ले रहा हूँ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो आपके सामने फ़ौरन से ई कॉमर्स से रिलेटेड एप्लीकेशन भी आना शुरू हो जाती है। तो वो ला कर दे देता है हमें, वो हमें सिर्फ रिजल्ट ला कर देता है। अगर आप लर्निंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने इंस्टीट्यूट और जितनी भी एजुकेशन के इदारे हैं वो चीज़ आना शुरू हो जाती हैं जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग अगर ब्रीफिंग दी हो।
या फिर कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन मौजूद है जिस तरह से विकीपीडिया की अगर आप बात करें, आप लोग जानते भी होंगे। तो वहाँ पर हर किसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हैं, लोग शेयर करते हैं, तो वो आपके सामने विजिबल हो जाती है कि आप फलां के बंदे के बारे में क्या जानना चाह रहे होते हैं। तो गूगल के ऊपर जाकर लोग सर्च कर रहे होते हैं, और गूगल क्या करता है, उसके पास मौजूद डेटा में से वो सारी की सारी चीज़ें उठाकर लाकर आपको दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, कि शायद आपको जो सोल्यूशन चाहिए वो मिल जाए। लेकिन सोल्यूशन आपको उन प्रोवाइड किए हुए डेटा में से ढूंढना होता है, निकालना होता है। आप उसमें से सर्च कर रहे होते हैं, गूगल ने आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मल्टीपल वेबसाइट्स लाकर रख दी होती हैं, मल्टीपल क्यूरीज लाकर रखती होती हैं, जो कि आप ही के टॉपिक से रिलेटेड होती हैं एज एन कीवर्ड। तो जो भी आप कीवर्ड लिख रहे होते हैं गूगल के ऊपर, गूगल काम करता है एज एन सर्च इंजन, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो मटेरियल होता है रखा हुआ, वो लाकर आपके सामने प्रोवाइड कर देता है। इसकी एग्जांपल ले लें सुकून से, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें क्या करके रखी हुई हैं, सॉर्टिंग में करके रखी हुई हैं। आप जाकर से 2 रुपये वाली गोली पेनाडोल मांगे, या से हज़ारों या लाखों वाली गोली मांगे, वो आपको उतना ही टाइम लगाएगा जितना टाइम वो पेनाडोल की गोली निकालने में लगा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ क्या हुई हुई है, ऑप्टिमाइज करके रखी गई है, हर चीज़ उसकी जगह पे रखी गई है। अगर उसी मेडिकल स्टोर को पूरा फैला दिया जाए और सारी दवाइयों को मर्ज कर दिया जाए, तो फिर चाहे आप 2 रुपये वाली गोली लेने के लिए जाएं, लाखों वाली दवाई लेने के लिए जाएं, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है। शायद वो 2 दिन तक भी ढूंढने की कोशिश करे तो नहीं ढूंढ पाएगा। तो चीज़ों को ऑप्टिमाइज करके रखा हुआ है, जो हाँ उसको बोला जाता है, जिस जगह पे उसका टारगेट होता है वो उसी जगह पे जाके वो मेडिसिन को चेक करता है, अगर होती है तो दे देता है, नहीं होती तो मना कर देता है। तो हमारे पास गूगल के अंदर भी यही सेम सिनेरियो हैगा कि आप उसके साथ में जो प्रिस्क्रिप्शन रखते हैं, जो आपसे मांगते हैं, जो आपको दवाई बताते हैं, तो वो उस दवाई को वहाँ पे जाके ढूंढता है, जो जो वहाँ पर उसको उस रैंक पे उस शेल्फ के ऊपर रखा हुआ मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लाकर वो दे देता है गूगल। और फिर हमारा काम है कि हम उसमें से किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं और किस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, और किस चीज़ को हम ड्रॉप कर देते हैं। तो गूगल बेसिकली इंजन का काम कर रहा होता है, सर्च इंजन का काम कर रहा है। गूगल जो है वो इंजन है, वहाँ पे सारा का सारा डेटा मौजूद है, और वहाँ से हम जाकर पहले अपनी हेल्प ले रहे होते थे। अगर हम अभी भी अगर बात करें, एआई की भी बात करें, तो एआई के लिए भी हम कहाँ जाते हैं? एआई को यूज़ करने के लिए भी हम इंजन पर ही मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होगी, कहीं ना कहीं तो रखी भी होगी। अगर फेसबुक की बात भी करें तो फेसबुक के अंदर जितना भी आपका डेटा आएगा, वो भी किसी ना किसी सर्वर के ऊपर मौजूद है, और फिर वो सर्वर जो है वो कनेक्टेड है हमारे पास इंजन के साथ। तो हम अगर फेसबुक को भी सर्च करके चला रहे होते हैं एज एन गूगल क्रोम, तो वो कहाँ से चल रही है? इंजन पे चल रही है। सर्च इंजन के ऊपर जाकर हमने सर्च किया फेसबुक को, और फिर हमने इसको यूटिलाइज करा और चलाया। तो उसी तरीके से हम एआई को भी कहाँ पे जाके सर्च कर रहे हैं? हम उसी इंजन पे जाके सर्च कर रहे हैं, और वो हमें जो चीज़ हम उससे मांगते हैं वो हमें प्रोवाइड कर देता है। हमने से एआई मांगी, उसने हमें एआई प्रोवाइड कर दिया। अब जब हम एआई के अंदर आ गए हैं, तो फिर हम एआई से भी वही क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, वही बातें पूछ रहे होते हैं। तो एआई जो है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंशिएट आ जाता है गूगल के अकॉर्डिंग। गूगल हमें सारी की सारी चीज़ें लाकर दे देता है, कि जो आपने मांगी थी इस शेल्फ में ये सब कुछ रखा हुआ था, उसने हमें सब लाकर दे दिया। लेकिन एआई उसके थोड़ा सा अगेंस्ट में काम कर रहा होता है, वो हमें सब लाकर नहीं देता, बल्कि वो हमारी बात को पहले समझने की कोशिश करता है, और फिर समझने के बाद जो वो समझा होता है वो उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई दे रहा होता है एज एन चैटबॉट। कि अगर आपने उससे कोई क्वेश्चन करा है, तो जाहिर सी बात है जो आपने क्वेश्चन करा है वो आपको उसी का आंसर देगा जो आपका चैटबॉट होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्री डिज़ाइन होती हैं, इसको पहले से डिज़ाइन किया जाता है। अगर आप चैट जीपीटी की बात भी करें, तो चैट जीपीटी कोई अपने पास से अभी किसी चीज़ को क्रिएट नहीं करके दे रहा, जबकि एआई की जो दौर है, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो अब इसकी तरह मूव हो चुकी हैं कि वो खुद से क्रिएट करके देना शुरू कर रही है। तो चैट जीपीटी जब नया नया आया था, तो वो खुद से क्रिएट करके नहीं दे रहा आपको चीज़ें। उसके बाद जो चीज़ें मौजूद थी वो आपको सिर्फ वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था। जब चैट जीपीटी नया नया आया, तो उसने एक ईयर मेंशन कर दिया कि मेरे पास जो डेटा मौजूद है वो सिर्फ इस ईयर तक का डेटा मौजूद है। तो आप मुझसे जो भी क्वेश्चन करेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ उसी ईयर तक के लिए आएगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन जमा हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन की तरफ ब्रीफिंग दे दूं, फिर मैं अपनी इसी बात को अगेन कंटिन्यू करता हूं। सर आप एआई के भी बताएंगे कैसे यूज़ करते हैं? चैट जीपीटी जो है वो एआई का ही पार्ट है। अगर मैं आपको चैट जीपीटी बता रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, तो बेसिकली मैं आपको एआई ही बता रहा हूँ। बुशरा मोहम्मद सादिक की बात कर रहा हूँ मैं। निदा गुलाम हुसैन का भी यही सेम क्वेश्चन है, एआई का भी बताएंगे। चैट जीपीटी एआई का ही टूल है, चैट जीपीटी एआई का ही टूल है। सबा फारूक, अगेन क्वेश्चन डेंजरस से रिलेटेड, अभी बताया है। किसी का क्वेश्चन है अब्दुल मन्नान का, चैट जीपीटी ज़्यादा अच्छा है या जेमिनी? दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं।
आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि फेसबुक ज़्यादा अच्छा है या इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा है, तो जो फेसबुक इस्तेमाल करता होगा कहेगा फेसबुक, जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल करता होगा वो कहेगा इंस्टाग्राम। तो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग वर्थ है। तो यहाँ पर जो काम की बात की जाएगी, तो अगर यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का काम करवाना है, क्योंकि हर लेवल के काम के लिए अब अलग अलग एआई टूल आ चुके हैं। अगर आपको पिक्चर एडिट करनी थी पहले के दौर के अंदर, तो आप कहाँ जाते थे? फोटोशॉप पे जाते थे, इलस्ट्रेटर पे जाते थे। और अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी थी तो फिर वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वीडियो एडिटिंग होती है वहाँ पे जाके पिक्चर बनाई जा रही है, और जहाँ पे पिक्चर बनाई जाती है वहाँ पे जाके वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा नहीं होता। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर भी जो अलग अलग जो टूल्स आ चुके हैं एआई के, चैट जीपीटी एआई का टूल है, जिमिनी एआई का टूल है, तो अलग अलग जो टूल हमारे पास आ चुके हैं, तो हर एक की अलग अलग स्पेशलिटीज़ होती हैं। जिस तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टिकटॉक आप लोग जानते होंगे, यूट्यूब आप लोग जानते होंगे, तो यूट्यूब की अलग स्पेशलिटी है और टिकटॉक की अलग स्पेशलिटी है। जबकि टिकटॉक बाद में आया है, यूट्यूब पहले था। तो यूट्यूब ऑलरेडी चलता हुआ था, उसके बाद टिकटॉक आया तो उसने क्या अलग अपनी हाइप क्रिएट करी कि मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। यू टिकटॉक के अंदर ही वीडियो बनाने के ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप बस थोड़ा सा अपना परफॉर्म करें और आपकी इस तरीके की वीडियो बन जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हुआ और लोगों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। तो बस यही वजह होती है कि हर किसी का अपना अलग अलग पर्पस है, जबकि वो सारे के सारे क्या हैं, सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म है। तो उसी तरीके से हमारे पास, फिर चाहे वो आप चैट जीपीटी की बात करें, जिमनी की बात करें। उन्हें का अगेन क्वेश्चन है, तो क्या ये डेंजरस नहीं है? देखिए, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसको हम खुद अपने लिए डेंजर बनाते हैं। मैं सिर्फ चैट जीपीटी की या एआई की बात नहीं करूंगा। आप पूरे सोशल मीडिया की बात भी अगर कर लें, या पूरे एआई सिस्टम के अलावा आप आईटी सिस्टम की भी अगर आप बात कर लें, तो इसको डेंजरस बनाना है या नहीं बनाना, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी के साथ अपनी कोई भी चीज़ शेयर कर रखी है, तो जाहिर सी बात है जितनी नॉलेज आपने सामने वाले को बताई है उसको उतनी नॉलेज पता है। अब आपने किस टाइप की नॉलेज शेयर कर रखी है, या तो आपने कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ें शेयर कर रखी हैं तो वो आपके लिए डेंजर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा डेटा शेयर कर दिया है जो कि प्राइवेट डेटा होता है, जो कि लोगों के साथ शेयर नहीं किया जाता, आपके बैंक के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अगर आपने शेयर कर दिए हैं, और फिर आप कहें कि ये डेंजर है कि नहीं है, तो आपने खुद डेंजरस चीज़ अपने लिए क्रिएट करी है ना। तो अगर आप खुद से क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है डेंजर है। अब मैं आपको कहूँगा नहीं चैटजीपीटी डेंजर नहीं है, जिमिनी डेंजर नहीं है, एआई डेंजर नहीं है, या जितना भी आईटी के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं पूरा समंदर, मैं कहूँ डेंजर नहीं है, तो अब आप मेरी बात को लेते हुए अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर दें, आप खुद ही कर दें, तो फिर क्या वो आपके लिए डेंजर होगा कि नहीं होगा? तो डेंजर हर चीज़ को हम खुद बनाते हैं, उसकी लिमिट से ज़्यादा चीज़ें अगर हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारे लिए वो डेंजर हो जाता है। ये आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी देख लें। अगर आपके रियल लाइफ के अंदर भी आपका कोई बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड, करीबी फ्रेंड है, और जिसको आप कहते हैं कि इसमें आंख बंद करके ट्रस्ट किया हुआ मैंने, तो वाकई आपने आंख बंद करके ट्रस्ट किया होता है, फिर उस दोस्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी आंखें खोले। फिर जब वो आपकी आंखें खोलता है तो आप फिर होश में आते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपने टोटली आंख बंद करके उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना होता। अगर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर अंजाम जो है वो डेंजरस होता है। अगर आप आंखें खुली रख के ट्रस्ट कर रहे हैं और चीज़ों को देखते हुए चल रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल भी डेंजर नहीं है। उनैज़ा ने कहा कि हम जो भी आपस में बात कर रहे होते हैं वो तो सब सुन रहा होता है। तो ये चैट जीपीटी या एआई नहीं सुन रहा होता, ये आपका मोबाइल सुन रहा होता है। जो माइक लगा हुआ है और जो स्पीकर लगा हुआ है, ये दोनों चीज़ें आपकी डिवाइसेस में लगी हुई हैं, फिर चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टैबलेट हो। ये डिवाइसेस आपकी जो हैं उनमें ये चीज़ें ऑलरेडी सेट होती हैं। जब आप परमिशन दे रहे होते हैं, मैं एआई की बात नहीं करता हूँ, आप नॉर्मल किसी भी एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इंस्टॉल करते वक्त वो आपसे परमिशन मांग रहा होता है कि मैं ये चीज़ें आपसे परमिशन ले रहा हूँ। तो जब आप ओके कर होते हैं कि हाँ मुझे बस फेसबुक चलाना है, फेसबुक चलाना है, और आपने इसके ऊपर ओके कर दिया, तो जो जो आपने इसको परमिशन दे रखी होती है वो सारी की सारी परमिशन उसी वजह से उसके बाद चली जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपकी सिर्फ यही नहीं सुन रहा होता। अगर आपने कभी फेसबुक या इंस्टाग्राम को चलाया हो या यूट्यूब को चलाया हो, किसी भी एप्लीकेशन को चलाया हो, तो अगर आपने वहाँ पे जाके गलती से किसी चीज़ को सर्च कर लिया हो, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको गाड़ी खरीदनी थी, शौक आया कि गाड़ी खरीदती हूँ, और आपने गाड़ी खरीदने के लिए किसी गाड़ी को सर्च कर लिया, तो अब फिर हफ्ता 10 दिन तक आपको गाड़ी ही नज़र आती रहेंगी। आप कहेंगे नहीं मेरा शौक पूरा हो गया है, मैंने गाड़ी के रेट देख लिए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं खरीदनी। तो ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी आपके सामने से हट जाएगी, बल्कि फिर आपको गाड़ी बार बार दिखती रहेगी और आप सोचेंगे कि क्या करूं, मैं तो नहीं लेना चाहती। तो आपका जो एल्गोरिथम है वो तो इसी तरीके से डिसाइडेड हुआ हुआ है ना, इसी तरीके से फिक्स हुआ हुआ है। फिर चाहे वो यूट्यूब की बात भी क्यों ना कर लें आप, फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात भी क्यों ना कर लें आप,
तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मेंटेन हुई हुई हैं, ऑलरेडी चलती हुई हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अप्रूव करते हैं कि हाँ ठीक है मैं इसको ये राइट्स देती हूँ, तो वो सारे राइट्स के पास चले जाते हैं। आपका जितना भी डेटा होता है वो सारा का सारा डेटा उठकर उनके सर्वर पे चले जाता है, उनके डेटाबेस के अंदर चले जाता है, जिसको फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हुमैरा कह रही है मुझे लगता है कि कम टाइम में ये कोर्स कवर किया जा सकता है। जी देखें, कहने को तो मैं ये कहूँ कि एक दिन में भी कवर हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ को हम बिल्कुल प्रॉपर वे में लेके चलना चाह रहे हैं, हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी को लेकर चलना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारे पास इसमें जाहिर सी बात है नंबर ऑफ़ पीपल ऑलरेडी मौजूद हैं, तो किसी को लगता होगा कि ये तो बिल्कुल बेसिक है, और किसी को ये लग रहा होगा शायद ये भी मुश्किल लग रहा होगा। तो हमारे पास दोनों टाइप की ऑडियंस मौजूद हैं। जैसे अगर मैं जूम की बात करूं, तो आज के दिन के अंदर हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रॉपर अपने आप को ऐड किया, अपने नाम के साथ जीआर नंबर के साथ बिल्कुल प्रॉपर वे में ऐड किया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आ रहा था, जिनको जीआर नंबर लिखना नहीं आ रहा था अगर नाम लिखा हुआ है। किसी ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, उसके मोबाइल के नाम लिखे हुए आ रहे थे, उसकी जूम की आइडिया लिखी हुई आ रही थी। तो ये तो हर टाइप की हमारे पास यहाँ पे ऑडियंस मौजूद है ना। तो इसी वजह से हमने इस कोर्स का नाम पहले बेसिक रखा है। अगर हमने यहाँ पर किसी को इन्वाइट भी किया है इस कोर्स के लिए, तो बेसिक के नाम पे इन्वाइट किया है, ना कि एडवांस के नाम पर। और इसके जो लेवल बनेंगे वो 3 बनेंगे। जिस तरह से आपके मार्केटिंग के कोर्स के जो लेवल हैं वो टोटल 2 थे, एक बेसिक था और दूसरा एडवांस है। तो यहाँ पर हमने इसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया है, इसीलिए ये वाला जो कोर्स है वो 2 मंथ का नहीं है, 1 मंथ का कोर्स है, कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हुए चलना है। किसी ने कहा है, मदीहा अब्दुल कादिर ने कहा है कि सम टाइम हम जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन उसको फिर भी हमारे बारे में पता होता है। तो देखिए, हमारे बारे में उसको वैसे डायरेक्टली कोई भी चीज़ पता नहीं चलती। हमारे बारे में कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी पता चल रही होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लिंक मौजूद होता है, इसके पीछे कोई ना कोई सोर्स मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें वहाँ तक पहुँच रही होती है। एग्जाम्पल ने आपने अपने फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर की या जीमेल की ज़रूरत होगी, उसके बगैर आप अपना अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो जब आप अपना मोबाइल नंबर या जीमेल देंगे, तो उसके अंदर जो डेटा मौजूद है क्या वो उसके साथ लिंक नहीं हो रहा? आपका जीमेल जो है वो आपके फेसबुक के साथ कनेक्ट नहीं होता। आप कैनवा की बात कर लें, अगर आप कैनवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैनवा को भी लॉगिन या साइन अप करना पड़ता है, उसके लिए आपको जीमेल ही रिक्वायर्ड होगा। तो जब जीमेल दें या फेसबुक दें या इंस्टाग्राम दें, वो एज योर चॉइस, तो आप जिससे भी कनेक्ट करेंगे तो क्या उसका डेटा उसके साथ कनेक्ट नहीं होगा? तो इसी तरीके से चीज़ें बढ़ते बढ़ते आपकी चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आगे चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि बगैर सोर्स के, बगैर किसी लिंक के वो डायरेक्टली आपको जानता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसके पीछे कोई ना कोई वजह लाजमी होती है। हुमैरा कह रही है कि इतना टाइम कंज्यूमिंग क्यों, 1 मंथ बहुत ज़्यादा है मोहतरमा, हमने पूरे महीने क्लास कंडक्ट नहीं करनी है, हमने हफ्ते में 2 दिन क्लास कंडक्ट करनी है। और उस 2 दिन के अंदर भी हमने बाकायदा सेशन को बना दिया कि हम इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो जो चीज़ हमारे पास एक तरीके से प्रूफ कह लें इसको, हमने वो कर दिया है आपके साथ कि हम इस तरीके से अपनी इस कोर्स की आउटलाइन को लेकर चलेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स हैं और इसको आपने नहीं कंडक्ट करना है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक आप अकेले नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो हमने हर किसी को लेकर चलना है, और मैं आपको ये बात पहले भी ब्रीफ कर चुका हूँ आपसे मुराद इस अपनी आज की कम्युनिकेशन के अंदर, कि हमने सबको लेकर चलना है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन बनेगा वो उससे आगे के से रिलेटेड होगा। फातिमा अल्ताफ ने बिल्कुल सही कहा कि टोटल 8 क्लासेस हैं, ना कि 30। सबा फारूक का ही रिप्लाई है, डेंजर तब बनेगा जब हम उसके मिसयूज़ करेंगे या कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको देंगे। उनेजा ने कहा है कि हम जो भी बात कर रहे होते हैं, मतलब वो सारी की सारी बातें हमारी जो है वो सुन लेता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल वगैरह। तो देखें, आपकी जो डिवाइसेस हैं वो तो हर वक्त ऑन है। तो आप उसको सुनाना चाहें या ना सुनाना चाहें, आपकी कुछ परमिशंस होती हैं जिसकी वजह से वो सुन भी सकता है, और कुछ परमिशन होती है जिसकी वजह से आपने इसको अलाउ नहीं किया होता तो वो नहीं सुन रहा होता।
आप जब किसी चीज़ को ओपन कर रही होती हैं तो आपके पास राइट्स मांगने की चीज़ें आ रही होती हैं, तो वहाँ पर भी आपके सामने तीन ऑप्शन आ रहे होते हैं। या तो उसको राइट्स टोटली दे देती हैं, या तो आप बोलती है कि सिर्फ जिस टाइम के लिए, अभी के टाइम के लिए मैं इसको राइट्स दे रही हूँ, या फिर आपको टोटली मना कर देती हैं। तो अगर आपने जिस टाइम के लिए इसको राइट्स दे रखे हैं तो जाहिर सी बात है उस टाइम तक तो आपकी कैमरा भी ऑन है और आपका जो माइक है वो भी ऑन है। अगर आपने इसको टोटली राइट्स दे दिए तो फिर तो वो हर वक्त अपने हिसाब से ऑन भी होता है। सबा फारूक ने एक अच्छा रिप्लाई दिया है, एआई को सिर्फ वही पता होता है जो हम उसको बताते हैं, एज अ लाइक चाइल्ड। और हम जो चीज़ को बताएंगे उसको सिर्फ वही चीज़ पता होगी। हमारा अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन है, आप प्राइवेट क्लास लेते हैं या ऑनलाइन? बेसिकली मैं केमे का पार्ट हूँ अभी, और मैं आपकी जो क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ वो केमे के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आदिल का क्वेश्चन है प्रॉम से रिलेटेड। जी, जब हम प्रॉम की तरफ जाएंगे तो सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपकी कवर हो जाएंगी। अरीबा उस्मान ने भी रिप्लाई दिया है उसी से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड, कि गूगल हमें किस तरीके से रिप्लाई दे रहा होता है और हम किस तरीके से चैट जीपीटी से अपनी चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे अपने सेशन को वाइंड अप की तरफ भी लेके जाने की कोशिश करूंगा। मैं आखिरी मैसेज अभी देख रहा था, फातिमा अल्ताफ़ का था। उसके बाद मजीद कुछ चार मैसेजेस आ गए हैं। जो चीज़ आपको ब्रीफ की गई हैं आप लोग उसी चीज़ों को मजीद ब्रीफ करते हुए अगेन आप लोग अपनी अपनी डेफिनेशन शेयर कर रहे हैं। और मैं इसके ऊपर बिल्कुल आपको मना नहीं करूँगा, अच्छी बात है। आज इतने लोग कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर शायद इससे ज़्यादा भी होंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होते हैं अपने पास। किसी ने सवाल किया है, आयशा साहब ने, क्या ये चैट जीपीटी और जेमिनी एक ही काम कर रहे होते हैं? मैंने अभी ब्रीफ किया कि दोनों का जो पर्पस है वो अलग अलग है। लेकिन काम क्या कर रहे हैं, दोनों दोनों एआई का ही काम कर रहे हैं, दोनों एआई ही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हैं दोनों। अदिल ने रिप्लाई भी दे दिया है कि जिमनी जो है वो कोडिंग सेंड नहीं करता है और चैटजीपीटी जो है वो कोडिंग भी सेंड कर देता है, ठीक है। तो फिलहाल अब फिर हम अगर इसकी तरफ जाते हैं तो फिर वही वाली बात है कि कोडिंग क्या होती है। तो हमारा ये टॉपिक नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप ये समझ लें कि चैटजीपीटी जो है वो ओपन सोर्स है, उससे आप जो मांगेंगे जैसा मांगेंगे वो आपको वैसा प्रोवाइड कर देगा। तो हर चीज़ ओपन सोर्स नहीं होती, हर चीज़ आपको खुल के सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही होती है। कुछ जगहों पर ऐसे भी हैं जहाँ पर आप कोई ऐसी चीज़ बनवा रहे होते हैं जो कि नहीं बनवानी चाहिए, लेकिन एआई जो है वो चीज़ें भी बनाकर क्रिएट कर कर दे रहा है। इस तरीके का अगर एग्जांपल ली जाए, चैट जीपीटी स्टार्टिंग में जो है वो हर चीज़ का आंसर दे रहा था। लोग चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि बताओ बैंक का लॉकर कैसे खुलेगा। तो आप बताएं कि ये अच्छी चीज़ है या बैड हैबिट में आ जाती हैं चीज़ें। तो वो तो हर टाइप की ऑडियंस हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती हैं। और चैट जीपीटी जो है उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं था जब वो नया नया लॉन्च हुआ था। तो उसको फिर बाकायदा कंट्रोल लगाए गए हैं, इसको कंट्रोल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हर टाइप के लोग अवेलेबल होते हैं। जीआर से रिलेटेड उन्हें आप ना कांटेक्ट कर लीजिएगा अनस के साथ। वो आपको जीआर नंबर प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब आप आएँ तो अपने जीआर नंबर के साथ आइएगा, अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम मीटिंग को बस एंड कर रहे हैं, नूरुल एंड रिजवान। हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे जो मुलाकात होगी वो अब सैटरडे वाले दिन मुलाकात होगी। आज के दिन हमने आपको बस थोड़ा सा ब्रीफिंग देनी थी और कुछ चीज़ें आपको समझानी थी। आपके जो जो क्वेश्चन थे उसको आंसर देने की हमने पूरी पूरी कोशिश करी है। इंशाल्लाह जो आपसे मुलाकात होगी वो सैटरडे वाले दिन होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।